بسم الله الرحمن الرحيم. ٹیکسی. سنیے میں چھوڑ دوں؟ بدتمیز. ناراض کیوں ہوتی ہیں؟ ٹیکسی. قیدی مجید صفائی. وہ وہاں ہے. ارے اسے دیکھو وہاں پڑا سو رہا ہے کم بخت. سنیے حوالدار صاحب، میں نے کہا ہمارے لیے کوئی خوشخبری نہیں. میڈیکل رپورٹ آ جائے گی پھر دیکھا جائے گا. مبارک مبارک آزادی مبارک 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 آزادی مبارک 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 آزادی مبارک 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 آزادی مبارک. دعا کرو تمہارے ٹیسٹ کا جواب مثبت نہ آئے. اب مجھے پتا چلا نا کہ تم کسی غلط کام میں پڑ گئے ہو تو میں تمہیں خود دمبے کی طرح ذبح کر دوں گا، سمجھے؟ دمبا کیا چیز ہے پیارے، میں تو تمہارا گدھا ہوں. ارے بابا، نشہ کروں تو ایک مصیبت، نہ کروں تو دنیا کے تمام مصائب جھیلوں. آخر کیسے بتاؤں کہ میں نے نشہ چھوڑ دیا ہے؟ کہوں تو کس سے کہوں، کس سے کہوں؟ اچھا مجید بس بھائی، کرو، کس سے زیادہ ڈرامہ کہوں؟ بازی کرنے کی ضرورت نہیں. اپنا خیال رکھنا. خدا تمہیں پھر یہاں نہ لائے. خدا حافظ. خدا حافظ. پھر ملیں گے. خدا حافظ.
मसाले जला करें इंशाल्लाह। सही से पकाना, खराब ना हो जाए। फिक्र मत करो, इंशाल्लाह जल्द मैं अपने भाई के लिए प्यारी सी भाभी लाऊंगी। और मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। इंशाल्लाह मेरे भाई की तरह सबके भाइयों को मक्के की जियारत नसीब हो। नानी अभी वो लोग आते ही होंगे। वो अपनी पूरी उम्र में 2 दफा जियारत को गया, एक दफा शाह अब्दुल अजीम और एक मर्तबा इमामजादा दाऊद, और बस। हाँ, मुझे याद है। पहली बार झगड़े की वजह से गया था, दूसरी बार जब नरगिस स्कूल की तरफ से जियारत के लिए गई तो मजीद भी अपनी बाइक पर उसके पीछे पीछे गया था। लेकिन अब तो उसके इश्क ने उसे बिल्कुल सुधार दिया है, बिल्कुल हाजी मिर्जा की तरह होता जा रहा है और अब तो मक्के से भी होकर आया है। काश ऐसा ही हो, मगर यकीन नहीं आता। अब उठो ना नानी, बस वो पहुँचने वाले होंगे। उसकी मौत की ही खबर पहुँचे। दिल से तो नहीं कह रही है ना? ये तो बस अल्लाह ही जानता है, बस और बस। तुम धोनी नहीं दोगी क्या? चलो हटो। मर्जिया, अब मुझे चलना चाहिए, वो आता होगा। मेरा यहाँ रुकना कुछ मुनासिब नहीं। ठीक है, तुम्हारे आने का शुक्रिया, बहुत जहमत की। अच्छा माँ जी, खुदा हाफिज। जीती रहो बेटा, अल्लाह की अमान में। खुदा हाफिज बेटा। जरा इस बच्चे को देखो, एक वो है मजीद, खुदा उसे अक्ल दे। आ गए आजू मजिद साहब, आ गए आजू मजिद साहब, आ गए। इनको अभी जमजम से भी दूर रहने कभी पे कोई फर्क पड़ने वाला। जरा देखो तो हाजी साहब सुजुकी वाले, शर्म का मकान। आपकी बला से गुस्सा मत करे, आपके दिल के लिए जनाब हाजी मिर्जा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हाजी साहब। आपकी दुकान पर और मौसीकी? अस्सलाम वालेकुम नानी। मजीद बेटा, अगर मुझे भी मक्के साथ ले जाते तो क्या तुम्हें मौत आ जाती? इंशाअल्लाह अब की बार मक्के गया तो आपको भी साथ ले जाऊंगा नानी। मजीद साहब की सेहत और सलामती के लिए सलावत भेजें। हज मुबारक, हज मुबारक, हज मुबारक। हाजी मजीद को हज मुबारक, हज मुबारक, हज मुबारक। हाजी मजीद को हज मुबारक, हज मुबारक, हज मुबारक। हाजी मजीद की सेहत और सलामती के लिए बाआवाज़ बुलंद सलावत। अरे पहले जानवर को पानी तो पिला दो। जी बेहतर। ये पानी है, साफ पानी तो आ जाने दो। अगर इस तरह हुआ तो फिर इसको कोल्ड ड्रिंक भी पिलानी पड़ेगी। जानवर को किबला रुख ज़िबा करो। किबला बदल गया। ये अब ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई की आमद मुबारक हो आपको मक्के से। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खबीस है। हाजी साहब किधर चले, जरा रुकिए तो, कम से कम दुम्बा तो अपने सामने ज़िबा हो जाने दें। अस्सलाम वालेकुम मिर्जा साहब। वालेकुम अस्सलाम बेटा जी। अस्सलाम वालेकुम। मिर्जा, देखा अल्फाज इंसान पर किस तरह असरअंदाज होते हैं। आपके एक इशारे पर हमारे मजीद साहब इंसान बन गए। मिर्जा साहब, मेरी खुशकिस्मती है कि अपने घर से पहले ही आपकी कदमबोसी को हाजिर हो गया। मत पूछिए मिर्जा साहब, क्या फजा थी सफा और मरवा की। बखुदा आपके लिए आबे जमजम लाए हैं, आपकी खिदमत पे पेश करूं। शुक्रिया बेटा। जो कुछ तुमने कहा कबूल है। जरा नवाजी, आपका बड़ापन है ये। लेकिन मजीद बेटा, काबा तो एक अलामत है ताकि गुमराह न हो। हाजी, मारिफत के साथ एहराम बांधो और तलाशी यार को निकलो, ढूंढो महबूब हकीकी कहाँ है। वाह 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 भाई अब्बास, वाह आपकी कमी बहुत महसूस हुई। जमीन में कंकरियां जमा किया और शैतान का पत्ता साफ कर दिया। इंशाल्लाह खुदा आपको भी नसीब करे, आमीन। बंद करो ये ड्रामेबाजी। जैसे बहुत बड़ा मार्का सर किया है ना, जाइए अपने अपने घर, आपके हाजी को भी अभी ले आएंगे। बड़ी जहमत की आप लोगों ने, तशरीफ ले चलें। आपके लिए खाने का इंतजाम किया गया है। तकलीफ की माजरत, घर तशरीफ ले चलें। बेचारों को भूख लगी है, चलें हमारे घर चलें, खाने में कोरमा बिरयानी है। बस थोड़ी चापलूसी की जरूरत है। वाह वाह, देखो तो कौन आया है साले साहब।
अगर ये आइंदा कहा तो? अब्बास साहब, मजीद मक्के से आया है, आप तो कहते कि ज़ियारत कबूल हो। बुरा किया जो मिर्जा साहब की शर्त को पूरा किया। हाँ, आप तो कहते कि शादी मुबारक हो हाजी मजीद। रुको जरा सुनो, हमने किसी से कोई शर्त वादा नहीं किया। बेहतर है कि जाएं और जाकर अपने हम पल्लों से रिश्ता जोड़ें, हमारे इर्द गिर्द ना मंडलाएं। हमारा लेन देन मिर्जा साहब से है, तबरुक मैं इनकी खिदमत में दे दूं, बाकी बातें हमारे बुजुर्ग खुद तय कर लेंगे। ये लीजिए मिर्जा साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्बास। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? आप सुनाइए, मुबारक हो, कोई हाजी आए हैं? हाँ, अलबत्ता हमारे इन हाजी साहब को अगर पाजी कहा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। मजीद भाई, मजीद भाई, मजीद ये कहाँ से भाई, टपक पड़ा? मजीद भाई, आपका खादिम मजीद भाई, जो ही आपको जेल से आजाद किया गया तो फौरन बाद में मेरी रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर है, कैसा मारत आ गया। ये क्या किया तुमने? क्यों, क्या हुआ? इधर आओ, क्या हुआ? बताओ। देखा तुमने, तुम्हें बड़ी खुशफहमी थी, जेल काट कर आया है, कहता था मक्के से आया हूँ। लो एक बात बताओ, मक्के में कब से मशहद की सजदेगाहें फरोख्त होने लगी? तुम कभी नहीं सुधरोगे। बाबा मिर्जा, मुझे इजाजत दीजिए, मैं घर जा रही हूँ। मेरे खुदा, नानी, मेरे नानी, खुदा, मैं कहाँ नानी, जाऊँ, आराम से। क्या करूँ? इस उम्र में मेरे मुंह पे कालक पोत दी, कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। अरे बू काला हो तेरा, माँ बाप तुम मर गए और इसको मेरा बुढ़ापा खराब करने के लिए छोड़ गए। गड़बड़ कर दिया, इन्हें तबरुकात कहेंगे जो तुमने खरीदे। तेरी तो मक्के में मशहद की सजदागाहें कहाँ से आई? जरा ठहर, बताता तुझे। आई इधर मेरे पास। रुको रुको रुको, अरे बाबा मुझे क्या गैब का इल्म है? अब मुझे क्या पता था कि मक्का मदीना में सिजदा गाहें ही नहीं मिलती। और हाँ फसादी, तुम कहाँ से नाजिल हो गए थे? हाँ, अरे यार, अब मुझे क्या पता था कि तुम जेल से यहाँ तक के इस मुख्तसर अरसे में मक्के से भी होया है। तो ऐसी की ऐसी। तुम चुप करो, तुम आओ जाओ। मक्के से पागल होकर आया हुए। क्या मुश्किल आन पड़ी है? थाने में इसके नाम से 20 फाइलें खुली हुई हैं। खुद मेरे साथियों ने कई बार जुआ, शर्तबाजी और ऐसे दीगर नाजायज कामों में रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। अब कौन यकीन करेगा, एक लड़की की चाहत में गंदगी का ढेर अचानक आबिद जाहिद मुसलमान हो गया। क्यों नहीं हो सकता? आखिर क्यों नहीं? क्या यहाँ पुलिस रात है जो इसके अच्छे या बुरे होने का फैसला तुम कर रहे हो? एक उम्र तुमने दुकान, कारखाना और मस्जिद में रफ्तो आमद की। क्या तुमने मजीद से भी बदतर लोगों को एक रात में हुर बनते नहीं देखा? और मुझसे और तुमसे कहीं ज्यादा बेहतर अफराद को लम्हे भर में हुर बनते। बस हुर्रियत और खुर्रियत में सिर्फ एक नुक्ते का फर्क है। लेकिन बाबा, किसी लड़की से इश्क व चाहत दीनदार होने की दलील नहीं, ये सिर्फ हवीस है और कुछ नहीं। मुझे ये बताओ कि तुमसे ये किसने कह दिया बेटा जी? इश्क मजाजी इसके हकीकी की जानिब पहला कदम है। मैंने उस पर ये वाजे कर दिया है कि अगर बेहतर इंसान बन गया तो मेरी बेटी तो क्या जान भी उसके लिए हाजिर है। हमें तो चाहिए कि उसे सुधरने का मौका फराहम करें, ना कि उसकी दिल चिकनी करें। मिर्जा बहुत सो को इसी तरह राह रास्त पर लाए हैं। चलो चलो छोड़ो इस बात को। और सैयद बेटा, आपने बताया नहीं ये मिठाई उठाई किस सिलसिले में लाए? खुदा का शुक्र है, बिलाखिर महकमे ने कबूल कर लिया कि महज जंग पर लौट जाऊं। अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा हमें भी नसीब करे। अस्सलाम वालेकुम नरगिस साहिबा। नरगिस साहिबा सुनिए तो, मोहतरमा मैं आपसे मुखातिब हूँ। आपकी फैमिली का लिहाज ना होता तो सलाम का जवाब भी ना देती। जरा नवाजी है आपकी, ये सब कुछ मैंने सिर्फ आपकी खातिर किया है। मेरे बाबा को भी धोखा देने से बाज ना आए। हाँ? मिर्जा ने शर्त रखी थी इंसान बन जाऊं। जानती हो मेरे हाथों उसका खून हो जाता तो? तुमने भी मिर्जा को नहीं पहचाना। वो पहले दिन से ही जानते हैं कि तुम कहाँ और क्यों गायब हो, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहा। तुम क्या समझे थे कि जब तुम रिश्ते के लिए आए थे तो वो तुम्हें नहीं पहचानते थे? कभी तुमने सोचा कि तुम जैसा माजी रखने वाले शख्स को कौन अपनी बेटी देगा? हाँ भाई, आपको भी हक है हमें खूब ताने दे लें, और फिर बाद जब बेहतर इंतखाब किया जाए तो मजीद सुजुकी वाले की हैसियत क्या रह जाती है। जब मैं कैद में था तो काफी कुछ सुनने में आया था। मैंने मिर्जा की दुकान पर देखा है उसे,
मुबारक हो। ऐसा कुछ भी नहीं, वो महाज पे जा रहा था और खुदा हाफिज कहने के लिए आया था। और वैसे भी तुम्हारे मक्के जाने की तरह झूठ और धोखाधड़ी नहीं। यकीनन तुम ये समझे कि वो मेरा ख्वाहिशमंद है। मैंने सिर्फ तुम्हारी तरफदारी में अपने भाई की नाराजगी मोल ली, जिसका आपने खूब अच्छा सिला दिया। मजीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब भी चाहते हो कि झूठ और धोखाधड़ी से अपने मकसद को हासिल करो। आइंदा मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। ये हाजी जो मक्के से लौटा है, खुदा हमें भी मक्के की ज़ियारत नसीब करे। ऐ लोगो, हाजी मजीद सुजुकी वाले के मक्के जाने के धोखे में नहीं आना। वो तो बिलाखिर खुदा के पास से भी लौट आया है। ये धोखेबाज है, फिराडिया है, ये झूठ बोलता है, मक्के से नहीं आया। ये पागल बनाता है मोहल्ले वालों का। मैंने अपनी आंखों से देखा था, ये झूठा झूठा बोलता है। हाँ हाँ मुबारक हो, मुबारक हो हाजी अमीद को, हज मुबारक हो। कुछ लोग कह रहे थे कि आप मक्के नहीं गए थे। मैंने बताया कि मैंने खुद जेल में देखा था हाजी अमीद बंद को। करो अपनी ये बकवास मनहूस। अच्छा, बेहतर है। वालेकुम सलाम। और मोटे, कोई नहीं ताजा खबर? नहीं, अरे हाँ, वो लड़का था ना मोटरसाइकिल वाला, ब्रुम ब्रुम ब्रुम, मिठाई के डब्बे के साथ आया था मिर्जा वालों के यहाँ महाज पर जाने के लिए खुदाहाफिजी करने। सुना है कि मिर्जा की बेटी को पसंद करता है, मिर्जा भी उसे पसंद करता है। हाजी मजीद, तुमने ये सब किससे सुना? अपनी नानी से। वो क्या है कि मेरी नानी ने मर्जिया से सुना था, मैंने खुद किसी से नहीं सुना। हाँ भाई, अगर मैं भी मिर्जा की जगह होता तो मैं भी अपनी बेटी कभी किसी अजनबी शख्स को नहीं देता, बल्कि मैं अपने मस्जिद को देता। वैसे भी महाज पर जाना कौन सा मुश्किल काम है। हमारा मस्जिद मक्के तक तो चला गया है, अब महाज पर भी चला जाएगा। मुनाफिक कहीं का। ओए, लगती है। एक मिनट रुको, जरा सुनने तो क्या कह रहा है। ये फकूंदी ठीक कहता है। अगर कहीं उस 2 टके के छोकरे ने मिर्जा का दिल जीत लिया तो अपनी तो छुट्टी समझो। मुझे भी महाज पर जाना पड़ेगा। हाँ, ये हुई ना बात। महाज पर सिर्फ हाजी मजीद सुजुकी वाले की कमी रह गई थी। अगर नरगिस साहिबा को पता चल जाए कि हमारे हाजी मजीद महाज पर जा रहे हैं तो वो खुद पर फख्र करेंगे। हम सब भी साथ चलेंगे, बहुत मजा आएगा, है ना? क्यों हाजी साहब? मेरा तुम्हारा कोई मजाक है? शुरू किसने किया था हाजी साहब? गलत सोचा तुमने। जब मैंने कह दिया कि जाऊंगा तो जाऊंगा, बकबक मत कर। अगर हम यहाँ से 2 माह के लिए कहीं चले जाएं और जब हालात साजगार हो जाएंगे तो सबको कह देंगे मजीद महाज पर गया है। नहीं, अब ये ड्रामे मिर्जा को आराम नहीं कर सकेंगे मुस्तफा चाचा। उधर नरगिस को भी शिकायतें हैं। मैंने सब सोच लिया है। बतौर रजाकार जंग पर जाऊंगा और वहां का कार्ड लूंगा सनद के तौर पर। फिर 1-2 महीने वहां गुजारूंगा और जब देखूंगा कि हालात बिगड़ने लगे हैं तो कुछ तस्वीर उतार कर लौट आऊंगा। उस वक्त क्या कहलाओगे मजीद भाई? आज के दौर में मजीद और हाजी मजीद और पता नहीं क्या क्या, खुद को कहलवाना मुश्किल नहीं। छुट्टी, ये एक और नया ड्रामा है। और क्या, जंग करने कौन कम वक्त जा रहा है। बेफिक्र रहो। अब किधर जा रहे हो मजीद? इसी महाज की भर्ती के सिलसिले में। मर्जिया, हे मर्जिया। मर गई मर्जिया। मेरा भाई जा रहा है महाज पर और तुम्हें अपनी इशारेबाजी से फुर्सत नहीं। क्या मतलब? तुम चाहती हो मैं जंग पर जाऊं और जख्मी हो जाऊं और बाकी उम्र एक अपाहिज की जिंदगी गुजारूं? हूँ मुँह अच्छा ना हो तो बात तो अच्छी करो। मजीद को देखो, नरगिस की खातिर क्या कुछ नहीं करता, लेकिन तुमने क्या किया? मेरी खातिर इतना भी नहीं कर सकते कि मेरे भाई का दिल ही जीत लो? अरे भाई, मैं कोई तुम्हारा मजीद नहीं और मजीद भी मिर्जा नहीं।
ہر شخص اپنی روح کے زخم کے لیے دوا کرتا ہے. ملکل موت تمہارے زخموں کی دوا کرے. تمہیں تو عشق و عاشقی کی الف بے بھی نہیں معلوم. اچھا رو مت, مجھے اذیت ہوتی ہے. مجھے ایسا کوئی موقع ہی نہیں ملا تھا. اچھا نا, تم ناراض مت ہو, میں بھی اس کے ساتھ چلا جاؤں گا, لیکن صرف یہیں میدان جنگ کے شروع تک, آخر تک نہیں جاؤں گا. مجھے یہی امید تھی. السلام علیکم. فکر مت کرو, میں اسے ابھی بھیجتی ہوں. کیا ہے, تم کس لیے یہاں آئے ہو؟ کیا کر رہے ہو یہاں نشے؟ اب کھڑے کھڑے کیا دیکھ رہے ہو؟ دم چھلے. بھائی مجید, جانتے ہو نا, جہاں کہیں بھی جاؤ گے ہم تمہارے ساتھ ہیں, خواہ جنت ہو خواہ جہنم. یہ ہوئی نا بات. السلام علیکم. خدا قبول کرے. خدا قبول کرے. سلامت رہیے. سلامت رہی. السلام علیکم. السلام علیکم. ختم ہو گئی بیٹا جی, اب تو صفحے بھی لپیٹی جا چکی ہیں. اے یار, میرا تو عجیب حال ہو گیا تھا یار. تھکن ہو رہی. چلو تھوڑی سی برداشت کی عادت ڈال لو نا. ابے یار چلو یار, تو چھوڑو, چلو یار. برادر محترم, اے بھائی. جی حاجی صاحب. میں جوتے کا مالک ماشاءاللہ بھی زندہ ہے. جی حاجی صاحب, یہ آپ کے جوتے ہیں؟ شرمندہ ہوں, وہ کیا ہے کہ سب میں پیچھے نہ رہ جاؤں, اس لیے اپنا نام لکھوانے آیا تھا. نام وہاں لکھے جا رہے ہیں, وہاں جائیے, میں ابھی آتا ہوں. اپنے جوتے پہنیے اور جائیے. جی آپ کی اجازت سے. معاف کیجیے گا, میرے بھی جوتے آپ کے جوتے جیسے ہیں. خدا انشاءاللہ سب لوگوں کو نیکی کی ہدایت کرے. مجاہدوں اور جو لوگ ان کے ساتھ وہاں جانا چاہتے ہیں, ان کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات. کیا ہوا, کیوں شور مچا رکھا ہے؟ خدا خیر کرے. آپ لوگ اور یہاں صاحب, ہم جنگ پہ جانے کے لیے آئے ہیں, اس میں کوئی برائی ہے؟ تم لوگ گندگی کا ڈھیر محاذ پر جانا چاہتے ہو؟ تمہاری جگہ کچرے کا ڈھیر ہے, میدان جنگ نہیں. وہاں کی خاک پاک ہے. ہم اپنے ساتھ پانی لے جائیں گے بھائی جان, تم پریشان مت ہو. خود تو 8 سال ہوئے اس میز کے پیچھے بیٹھ کر نام لکھتے ہوئے, تمہیں خود تو اب تک اجازت نہیں ملی وہاں جانے کی. تم سے مطلب, جب کبھی توفیق ملی اور خدا نے طلب کیا تو میں بھی چلا جاؤں گا. بس انتظار کرو کہ خدا توفیق دے گا. دے گا. ہاں دے گا, ضرور دے گا. تم سب میں سے انتخاب کیا جائے, لہٰذا امتحان دینا ہوگا. بس یوں تو کام نہیں چلتا نا, ہر کام کے کچھ اصول ہوتے ہیں. معلوم ہونا چاہیے کہ کس میں کتنا دم ہے. جائیے سب بنائیے. اچھا حاجی صاحب, ان کے قدم اگر وہاں پہنچے تو وہاں کی پاکیزہ فضا کو بھی خراب کر دیں گے. جانتا ہوں. میں تو کہتا ہوں 2-3 ادھر ادھر کے سوالات کر کے چلتا کریں. میرا بھی یہی ارادہ ہے. حاجی صاحب, ان کا لیڈر میں ہوں, ان سب کی جگہ میں جواب دوں گا. صحیح جواب دینا, مروا مت دینا. کیا نام ہے تمہارا؟ ہاں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پائے رام گود رضی, پیار سے بالام موٹو, یار دوست کہتے ہیں. تمہارے جانے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ مقصد تو میں نہیں جانتا. آپ دوسرا سوال پوچھ لیں, وہ معلوم ہے. انشاءاللہ. نماز جمعہ کے لیے تو جاتے ہوگے؟ گیا تھا, 3:30-4 بجے پہنچا تھا, تو انہوں نے کہا کہ ابھی چھٹی ہے, جائیے ہفتے کو کھلے گا. اچھا یہ بتائیے کہ نماز جمعہ, اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے, چھٹی تھی اور کیا. ادھر دھیان دو. جی یہ بتائیں نماز جمعہ میں کتنی رکعت ہوتی ہیں؟ اصل میں تو دیکھیے, خدا غری کے رحمت کرے میرے والد کو, ان کی عمر آپ کو لگے, خدا مغفرت کرے. کہتے تھے چونکہ انسان جمعے کو کام پر نہیں جاتا اور فارغ اوقات بہت ملتے ہیں, لہٰذا جتنی پڑھی جائے اس کا ثواب آپ کے مردوں کو ملے گا. 40% پڑھیں یا خواہ 50% پڑھیں. جناب, اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ کیسے لوگ ہیں آپ؟ خاموش, امتحان ہے, کوئی مذاق نہیں. بھائیوں, یہاں کیا بٹ رہا ہے؟ لیمو پانی. ٹن پیک بھی دیں گے اور وہ کولر بھی دیں گے.
तुम अच्छे बच्चे हुए तो तुम्हें टेलीविजन भी दे देंगे। सच्ची में? हाँ हाजी साहब, मेरा नाम भी लिख दीजिए। तुम्हारा नाम क्या है? बीजन है मुर्तजवी। जनाब बीजन खान। अच्छा, तो आप महाज पर क्या मकसद लेकर जा रहे हैं? उस टेलीविजन और कूलर के लिए आया हूँ। वो मुजाहिदीन के लिए हैं और मैदान जंग में ही तकसीम किए जाएंगे। हम भी तो मुजाहिदीन है ना हाजी साहब? आप मुजाहिद हैं या जूता चोर? अरे जनाब, लगता है आपने दिल पे ले लिया। हाजी साहब, मैं गलती हो गई थी, बाखुदा मैं जल्दी में था ताकि सब में पीछे न रह जाऊं, इसलिए अच्छा, सब आप ठीक है, आपको भी कुछ जवाबात देने होंगे। ये फरमाइए कि कफने मैयत के असूली तौर पर कितने हिस्से होते हैं? मर्दाना या जनाना? माशाल्लाह माशाल्लाह, तुम्हारी मालूमात इनसे निस्बतन बेहतर है। जी शुक्रिया। कितने हिस्से होते हैं? 2 हिस्से भी होते हैं और 3 हिस्से भी। क्या तैराकी का लिबास है जो? मुर्दा तो तैराकी ही नहीं कर सकता, कहाँ तैराकी का लिबास। बहुत खूब। ये बताइए कि आप यकीनन बैतुल खला तो जाते ही होंगे? बहुत ज्यादा, जितना जी चाहे। हाजी, वक्त भी बहुत लगता है, मैं खुद गवाह हूँ। हमने अपनी आधी उम्र बैतुल खला में ही गुजारी है। मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये बताइए कि जब आप बैतुल खला में दाखिल होते हैं तो अपना कौन सा पाँव पहले रखते हैं, दायां या बायां? अरे बाबा हाजी साहब, बस आप हमें इनके साथ भेज दें, हम सर के बल चलकर बैतुल खला जाएंगे। हाजी साहब, आप ये नहीं पूछ रहे कफन में जेब होनी चाहिए या नहीं? मेरे भाई, आखिर सब क्या है? ये किसने कह दिया आपसे कि राह खुदा में जान देने के लिए ये जानना भी जरूरी है कि कफन मैयत में कितने हिस्से होते हैं? ये लोग तो अपने दीन के वाजिब और मुस्तहब कोई नहीं जानते। आखिर ऐसे में किस तरह माज पर जाएंगे? तो क्या हुआ, जाएंगे तो सीख ही लेंगे मेरे भाई। मसला क्या है? ला दीनों के लिए महाज पर क्लास शरी तो नहीं रख सकते ना, वो भी इन जलील व पस्त लोगों के लिए। अस्तगफिरुल्लाह, कुछ तो खुदा का खौफ करो, ये क्या कह रहे हो? इन बंदिगान खुदा ने जो ही इरादा कर लिया कि महाज पर जाएंगे तो खुद जिल्लत और पस्ती के हल्के से खारिज हो गए। तुम्हें तो चाहिए था कि उनकी खिदमत करो, ना कि उनकी राह में कांटे बिछाओ। वरना ऐलान करना चाहिए था कि फरिश्तों का एक लश्कर आकर दाखिला ले, ना कि खता के पुतले ही आदमजादे। हमारे बाकी सारे मुजाहिदीन और शोहदा भी कोई आसमान से नाजिल नहीं हुए थे, वो भी आम इंसान ही थे। यही हुनर है कीमियागरी, यानी ये कि पत्थर को तराश कर हीरा बना दे। मिर्जा साहब, आप तो इन लोगों को ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं, शहर में भी इनकी शरारतें मशहूर हैं। हाजी जान, मिर्जा एक शहीद के बाप हैं और रंजीदा भी। बगैर हिकमत की इनकी हिमायत नहीं कर रहे हैं। ये लोग कल जरूर जाएंगे। देखिएगा, ये लोग महाज को अखाड़ा बना देंगे, लिहाजा इनकी तमाम तर जिम्मेदारी आप पर होगी। वो हमें ही देख रहे हैं ना? एक दिल कह रहा है जाओ जाओ, एक दिल कह रहा है ना जाओ। सलाम सैफी। सलाम मिर्जा साहब, ये आप हैं? अच्छा, पहले ये तो बताओ, तुम दुनिया के सास पर रक्स करते हो या दुनिया तुम्हारे सास पर? मिर्जा साहब, टूटे हुए दिल के साथ ना तो रक्स किया जा सकता है और ना ही करवाया जा सकता है। लेकिन ये टूटे हुए दिल की बातें क्यों अज़ीज़-ए-मन? उनके साथ रहते हुए काफी उनसियत हो चुकी है। मुमकिन हो तो मेरी सिफारिश कर दीजिएगा। किस किस्म की सिफारिश? हमें भी भाई मजीद के साथ भेज दीजिए। आखिर कोई एक तुम्हारा हाथ पकड़कर चलाए तो चलोगे, जंग पर जाकर क्या करोगे? मैदान जंग नकार खाना नहीं है कि साज बजाकर महसूस करो। चलिए हाजी साहब, चले यहाँ से। आप यहाँ रहकर भी इनकी खिदमत कर सकते हैं, ये आपके लिए ज्यादा मुनासिब है। मैं इनकलाब से पहले एक होटल में साजिंदा था, इनकलाब के बाद तौबा कर ली, खुद को नाबीना जाहिर किया, अलबत्ता तब भी नाबीना था। और जब मिर्जा ने मेरा हाथ थामा और मुझे इज्जत दी, रहने को जगह दी, मैंने भी वहीं डेरा जमा लिया। रोशन मिर्जा साहब, आपने तो आस्तीन में सांप पाला है। हमें तुम्हारे मादी से कोई सरोकार नहीं है, इंसान का हाल ही अहमियत रखता है। लेकिन आखिर आप जंग और मुजाहिदीन के लिए क्या कर सकते हैं? इनकी खिदमत करूंगा, इन्हें खुश करूंगा। देखें, मैं